वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे बेसिक शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक शॉर्ट कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप लोग वो सीखना चाहते हैं तो आप पहले मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसके आगे से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फैब्रिक के बारे में जान लेते हैं। आज जो मैंने फैब्रिक यूज किया है वो कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। अच्छा, फैब्रिक के बारे में एक छोटी सी डिटेलिंग मैं आपको बता दूं कि फैब्रिक में एक तो होती है सेल्वेज, जिसको किनारी बोलते हैं। इसको पहचानने का बहुत ही इजी मेथड है कि किनारी पे जो फैब्रिक होता है वो बहुत ही टाइटली फिटेड होता है। यहाँ पे ना आप देखोगे बहुत ही फिटेड ऐसे वूवन। और दूसरा जो फैब्रिक की लंबाई होती है उसको हम खींचते हैं तो वहां से कपड़ा स्ट्रेच नहीं करता है, तो वो फैब्रिक की लेंथ है। और अगर हम विर्थ में देखें तो फैब्रिक स्ट्रेच करता है, मीन्स वो फैब्रिक की विर्थ है। आम भाषा में बात करें तो अर्ज भी कह सकते हैं फैब्रिक का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम फैब्रिक को प्लेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आप फुल साइज की कुर्ती बना रहे हैं तो आप 2 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ इसलिए मैंने लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कपड़े की विड्थ है, अर्ज भी बोलते हैं, और ये कपड़े की लेंथ है। जब भी आप कुर्ती, टॉप, ब्लाउज कुछ भी अगर आप निकालते हैं फैब्रिक में तो हमें ये ध्यान देना है कि जो उसकी लंबाई है उसको हम ऐसे किनारे पे ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने डबल फोल्ड में निकाला है, यहाँ पे डबल फोल्ड रखा है और इसको अब हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बैक और फ्रंट एक साथ में जो है कट करके निकाल सकते हैं। ऑन फोल्ड साइड हम हमेशा अपनी तरफ रखते हैं। अब हम अपना जो ड्राफ्ट है उसको इस पर प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट को प्लेस कर दिया है। ऑन फोल्ड वाली साइड जो है मेरी तरफ है, अपनी तरफ रखते हैं ऑन फोल्ड वाली साइड। और जो खुली वाली साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखी है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन लोगों को ये पता होगा कि मैंने ड्राफ्ट में बैक और फ्रंट एक साथ में ही ड्रॉ किया था। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है ये कैसे करते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसमें सबसे पहले करेंगे बैक की मार्किंग। जो आउटलाइन है वो हम पहले बैक के लिए मार्क करेंगे। बहुत इजी है। जो भी आपका ड्राफ्ट जहाँ पे भी प्लेस है आपको कुछ मेजरमेंट लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप ड्राफ्ट बना के काम करते हो तो आपको बार बार कपड़े पे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे कटिंग ईजी भी हो जाती है और टाइम भी बचता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरी बैक की मार्किंग हो गई है। अब हम लेंगे सीम अलाउंसेस। सीम अलाउंसेस होता है जो भी फैब्रिक में हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं सीम के लिए, सिलाई लगाने के लिए, उसको सीम अलाउंसेस बोलते हैं। सबसे पहले शोल्डर पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे, सीम अलाउंसेस लेंगे। सारे जो भी कर्व एरियाज होते हैं, आर्म होल, नेक लाइन, वहाँ पे हम बहुत ही कम सीम अलाउंस लेते हैं क्योंकि कर्वी स्पेस होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1/2 इंच का सीम अलाउंसेस ले रहे हैं। ये साइड सीम है। साइड सीम में आप जो सीम अलाउंसेस लेंगे 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 इंचेस ले रही हूँ। अच्छा, ड्राफ्ट पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ड्राफ्ट पे अगर आप सारी चीज़ें मेंशन कर लेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यहाँ से कितना लेना था, वहाँ से कितना लेना था। उस तरह की, जैसे कि मेरे ड्राफ्ट पे आप देख रहे हो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। बॉटम फोल्डिंग के लिए यहाँ पे मैं 2 इंचेस लूंगी। अगर आप कोई बॉर्डर यूज कर रहे हैं, कोई लेस लगा रहे हैं, तब आप 1 इंच की बॉटम फोल्डिंग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि फिनिशिंग नहीं आती है करते हुए या कुछ भी, तो 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। शायद यही 2-3 चीज़ें हैं जो लोग स्किप कर जाते हैं, इसलिए उनके गारमेंट्स में फिनिशिंग नहीं आती है। पहला स्टेप है कि आप लोग जब भी स्टिचिंग करें, ड्राफ्टिंग करें, तो उसमें आयरन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आयरन का यूज़ करना चाहिए, प्रेस का यूज़ करना चाहिए। दूसरा,
अब जैसे कि हम मार्किंग कर रहे हैं, तो मार्किंग के टाइम पे फ्री हैंड भी हम इसको कर सकते हैं, बट अगर हम स्केल्स का और इन सब का यूज करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। तो बैक की मार्किंग सारी हो गई है, तो हम लोग बॉटम लाइन से कट करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ बैक की मार्किंग करी है, एक इसके बाद में मैं फ्रंट की मार्किंग करूंगी। ये मैं नेकलाइन को कट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे नॉच दिया है नेकलाइन के मिडिल को मार्क करने के लिए, और मैं सिर्फ शोल्डर लाइन जो है यहाँ पे कट कर रही हूँ। अच्छा, नेकलाइन मैंने यहाँ पे कट क्यों नहीं करी है, क्योंकि नेकलाइन को मैं पहले फ्रंट कट करूंगी, उसके बाद में मैं नेकलाइन को कट करूंगी। अगर मैं यहाँ से अपना ड्राफ्ट हटा दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा बैक का कट होके आ गया है, ये बैक वाला पार्ट। अभी ये मेरे दो पार्ट कट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करूंगी, एक पार्ट को अलग निकाल लूंगी। और ये मेरा बैक वाला पार्ट है। इसको मैं फोल्ड करके रख दूंगी अलग से, आप चाहें तो मेंशन करके भी रख सकते हैं। और जो मैंने पार्ट अलग से निकाला है उसको भी मैं वापस से, क्योंकि उसको मुझे फ्रंट की कटिंग देनी है, ऑन फोल्ड पे रख लूंगी। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने वी नॉच लगाया था, वही मेरा मिडिल है, वहां से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया। अगर आपके फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा क्रीसेस हैं या कुछ भी है तो सबसे पहले आप लोग आयरन कर लें। मेरे फैब्रिक पे क्रीसेस हैं बट नॉट दैट मच, इसलिए मैंने यहाँ पे आयरन के बिना ही उसको यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये मेरा ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट में आप देख रहे हो कि ये जो है ये फ्रंट साइड है। तो आपको क्या करना है, जो ये ऑन फोल्ड वाली साइड है इसको हम बिल्कुल ऑन फोल्ड पे रखेंगे। और जो मेरी फ्रंट की मार्किंग है जिसमें सिर्फ मेरा जो आर्मो है वो आर्मोल डेप्थ हो जाएगी, और जो मेरा नेक की मार्किंग है हम सिर्फ इसे मार्किंग करेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम सीम अलाउंसेस लेंगे, अगेन हाफ हाफ इंचेस, और बस इसको हम कट कर देंगे। सिर्फ आर्मोल में डिफरेंस आता है। तो सेम ड्राफ्ट से हम लोगों ने बैक और फ्रंट एक साथ में कट कर लिया, और वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ में। नेक है वो नहीं कट कर रही हूँ मैं, आपको सिर्फ स्टिचिंग के टाइम पे जो है कट करके बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुर्ती की स्टिचिंग, जिसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट को, जो मैंने फ्रंट कट किया था उसको रखा है, जिसका मैंने जो राइट साइड है उसको अपनी तरफ रखा है फेसिंग पे। और ये मैंने जो है फ्यूजिंग पे स्वीट हार्ट नेकलाइन पहले ही रेडी करके रख लिया है। अगर आप में से कोई इसको अलग से सीखना चाहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिडिल पे हमने नॉच मार्क किया था, दोनों के नॉच मार्क्स को हम मिला लेंगे, और पर्ल पेन की हेल्प से इसको यहीं पे सेट कर देंगे, ताकि स्टिचिंग के टाइम पर जो है वो डिस्प्लेस ना हो। कट लगा दो। तो जैसे हमने फ्रंट का नेक रेडी किया, ऐसे ही हमने अब बैक का नेक रेडी करने के लिए बैक वाला पार्ट लिया है, और उसको अगेन फेसिंग वाला साइड जो फ्रंट साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पे मैंने अगेन बैक का जो नेक है उसको फ्यूजिंग पे रेडी कर लिया है, और नॉच से नॉच को मिलाते हुए इसको हम यहाँ पे रखेंगे मिडिल देखते हुए, और बस इसे हम कर लेंगे यहाँ पे पिन। तो अब हम अपना जो फ्रंट नेक है उस पे स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते हुए हमें बस ये ध्यान देना है कि जो हमें स्टिच लाइन है वो हमेशा जो हमने फ्यूजिंग लगाई है उसके पास में, जस्ट उसके पास में बॉर्डर पे ही चलानी है, फ्यूजिंग पे स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। कॉर्नर पे आ जाएंगे बिल्कुल, जहाँ पे, क्योंकि स्वीट आर्ट नेकलाइन है तो इसमें एक बीच में
कोन बना हुआ होता है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, नीडल को अंदर की तरफ रखते हैं, फुट उठाते हैं और फिर फैब्रिक को टर्न करते हैं। जब फैब्रिक एक बार टर्न हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस से स्टिच करना शुरू करना है। फैब्रिक को कट करने से पहले हम बैक साइड में देख लेंगे कि जहाँ हमारी स्टिचिंग लाइन चली है वो प्रॉपर शेप आया है या नहीं आया है। तो यस, बहुत अच्छा शेप आया है इसमें। ठीक है, शायद अभी क्योंकि सेम थ्रेड है आप लोगों को नहीं विजिबल हो रहा होगा, बट ये एक चेक करने का मेथड है। सेम हम बैक का भी नेक पहले ऐसे रेडी कर लेंगे। अगेन हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, जो फ्यूजिंग है उसके जस्ट हमें पास पास किनारी पे जो है स्टिच लाइन चलानी है। तो बेसिकली जो ये हमारी सीरीज चल रही है, जैसे कि सबसे पहले हमने टूल्स के बारे में सीखा, फिर हमने ड्राफ्टिंग के बारे में सीखा, अब हम स्टिचिंग सीख रहे हैं। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग हैं जो बुटीक मैनेजमेंट या फैशन डिजाइनिंग इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी और भी लोग अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो स्पेशली फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या बुटीक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर वो क्वेरी उनकी है तो। बाकी अगर आप शुरू से ये सीरीज देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत इजीली आप ये स्टिच कर पाएंगे। अगेन हम इसे एक बार बैक साइड से देख लेंगे कि स्टिच लाइन बिल्कुल प्रॉपर आई है या नहीं है। जहाँ पे हमने स्टिच लाइन चलाई है वहाँ से 2 ब्लॉक्स, मतलब सिर्फ 2 सूट का डिफरेंस लेते हुए, सीम मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको शेप में कट करना है। अब क्योंकि ये शेप में है तो हम क्या करेंगे, थ्रेड कटर की हेल्प से इसमें हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे, वो भी स्लांट में। क्यों? ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो बिल्कुल भी क्रीज ना आए, बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। बस ये देखना है कि जो स्टिच है वो नहीं कटनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से हमें जो है कट्स लगाने हैं। स्पेशली जो थोड़े से डीप कर्व होते हैं वहां पे हम थोड़े बड़े कट लगा सकते हैं। और इसको हमें बैक की तरफ पूरा फोल्ड कर देना है। इसके लिए आप आयरन की हेल्प ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। पूरा हम इसे बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर पहले आयरन कर लेंगे। बैक के लिए भी हम लोग यहाँ से 2 ब्लॉक्स का स्पेस छोड़ते हुए जस्ट सीम लाइन के पास में इसको राउंड में कट कर लेंगे। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि ये नेकलाइन कैसे बना या फ्यूजिंग पे नेकलाइन कैसे इजीली हम बना सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे भी हम छोटे छोटे से नॉचेस में लगा रही हूँ। राउंड नेक है, इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी शेप का नेकलाइन हो, अगर आप उसमें इस तरह के नॉचेस का यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से वो फोल्ड हो जाता है। अगेन इसको भी हम जस्ट बैक में फोल्ड करेंगे, बैक साइड में, और आयरन करके हैमिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रंट और बैक दोनों नेकलाइंस बड़े सुंदर से रेडी होकर आ गए हैं। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए बेसिक सा है, ये फ्रंट है मेरा और उसका ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, और ये बैक है जो इसका ये राइट साइड है। इसको एक दूसरे की तरफ फेस करके रखेंगे। शोल्डर्स हैं, उसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम स्टिच चलाएंगे। यहाँ से हमने क्या करा है, शोल्डर्स जो है ज्वाइन कर लिए। तो यहाँ पे आर्म होल की फिनिशिंग के लिए, क्योंकि हम लोग स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं, तो आर्म होल की फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे बायस स्ट्रिप रेडी कर ली है। अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बायस स्ट्रिप कैसे रेडी की जाती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर बता दूंगी। उसके बाद जो फ्रंट साइड है मेरा, हम लोगों ने जैसे शोल्डर ज्वाइन कर लिए थे, अब हम फ्रंट से बैक तक जो आर्म होल है, ये बायस स्ट्रिप को फ्रंट पे रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और फिर इसे हम बैक साइड में पलट देंगे।
यहाँ पे हमने जो बाइस स्ट्रिप है उसे फ्रंट साइड में लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कर्व एरिया है यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है कि कट्स लगाते हुए सिलाई जो है वो कटे नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में अगर आप थोड़ी भी पाइपिंग देना चाहते हैं तो आप इसे फ्रंट में हल्का सा यहाँ से इस तरह से विजिबल छोड़ सकते हैं, और नहीं तो जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, मैं इसे बैक साइड में पूरा फोल्ड कर दूंगी। यहाँ से ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा फ्रंट साइड। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने फिटिंग लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे हमारे स्लिट के लिए, मतलब चाक जैसे बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग रखने वाले हैं, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि वो कितने जो है स्लिट जो है कितना पहनते हैं कुर्ती का। जहाँ पे हमारा हिप का मार्क आता है, वैसे तो जो चाक है वो वहीं बनते हैं, बट इसको क्योंकि शॉर्ट कुर्ती है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे। स्लिट का निशान लगाने के लिए हम लोग चाहें तो शोल्डर से भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ आर्म होल से भी ले सकते हो। यहाँ से हम लोग जो है इसमें स्लिट जो लगा रहे हैं वो 11 इंचेस पे लगा रहे हैं। दोनों तरफ बराबर आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुर्ती को मिडिल से ऑन फोल्ड रखते हैं, और जो हमारा स्लिट का निशान है उस पर हम यहाँ पे नॉच मार्क लगा लेते हैं। अब हमें जो स्टिच चलानी है, जो फिटिंग लगानी है, वो सिर्फ हमें यहाँ तक ही। स्लिट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी मार्किंग है उस पे ही हम लोग इसको फोल्ड करेंगे, एक्चुअली डबल फोल्ड करेंगे। सेम चारों तरफ से हमें यही करना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, स्लिट्स को ऑन फोल्ड करके और पिन लगा के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है आयरन करके, जिससे कि स्टिचिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इस पे यहाँ पे बिल्कुल टॉप स्टिच जो है चलाएंगे। फिर जब यहाँ तक टॉप स्टिच ले आएंगे उसके बाद में इसको हम फ्लैट करके यहाँ तक लेकर आएंगे। हम इस कॉर्नर से जो है, यहाँ इस कॉर्नर से हम स्टिच को स्टार्ट करेंगे करना। हम इस कॉर्नर से जो है स्टिच जो है स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हम कॉर्नर पे आ जाएंगे, बस वहाँ पे हमें नीडल को अंदर रखना है, फैब्रिक के फुट को उठाना है और फैब्रिक को हमें टर्न करना है। ध्यान रहे नीडल फैब्रिक के अंदर ही रहनी चाहिए, और इस तरीके से हम दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे रख लेंगे। वापस से डाउन आने के लिए नीडल को अंदर रखेंगे और फैब्रिक को अपनी तरफ घुमाएंगे। Here is the final look of our short kurti। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप आईफा को फॉलो कर सकते हैं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप बुटीक मैनेजमेंट या फैशन डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी और अच्छा सीखना चाहते हैं तो हमारी सीरीज को फॉलो करें, पूरी सीरीज आने वाली है और आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।